सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके बुक कीपिंग का जो बीके का पेपर है जो परसों के दिन है, राइट। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर जो बच्चे टॉपर होते हैं उनके पेपर में कैसा प्रेजेंटेशन होता है, उनके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट था जो इसने पेपर दिया था फरवरी 2024 में पेपर दिया था बच्चों, राइट। इसके अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे इसको जो मार्क्स मिले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, वो मिले पूरे के पूरे 99 मार्क्स, राइट। ओके, इसका एक सिंगल मार्क कहाँ पे कट हुआ है वो हम लोग डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद पूरे पेपर को हम लोग देखने वाले हैं कि पेपर में कैसे कैसे मार्क्स ओके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये था उसका पेपर का फोटोकॉपी। यहाँ पे ये पेपर कंडक्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को, बीके का पेपर था। बच्चे ने एक भी सप्लीमेंट नहीं लिया, मतलब कि पूरा का पूरा उसी में हो गया इसका। एग्जामिनर ने जब चेक किया तो उसने 79 मार्क्स दिया इसको, और मॉडरेटर ने भी जब भी चेक किया उसने भी इसको 79 मार्क्स दिया। मतलब कि दोनों जन ने चेक किया। मतलब कि सर ऐसा है, अगर जो टॉपर आते हैं, मतलब जिनका पेपर 90 के प्लस जाता है तो उनके 2 बार पेपर चेक होते हैं। यस, ओके भैया। उसके बाद भी एक होता है चीफ मॉडरेटर, थोड़ा ध्यान देना। अगर इसको 80 आउट ऑफ 80 होता तो शायद हो सकता था ये भी चेक करते। समझ में आ गया? ओके। अब इस बच्चे ने क्या मिस्टेक किया वो भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव्स वाला। उसके बाद यहाँ पे 10 में से 10 दिया इन्होंने, फिर यहाँ पे भी 10 में 10, 4 में 8 में से 8 आउट ऑफ, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, पूरे के पूरे यहाँ पे इसको मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं मार्क्स कट हुआ है। फिर जब मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन हुआ वहाँ पे भी सेम देखा गया और वहाँ पे भी बच्चों यहाँ पे उसको 19 मार्क्स दिया हुआ है। समझ में आ गया क्या? ओके। तो कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव्स में रॉन्ग हुआ। देखते कौन सा ऑब्जेक्टिव्स रॉन्ग हुआ। जैसे कि देखिए यहाँ पे उन्होंने ऊपर लिखा है ए बी सी डी। ए में 5 आउट ऑफ 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे उनको 4 मिला। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी वाला है ना उसमें उसको 4 नंबर मिला है। तो देखिए इसने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पे, और उसका ए वाला इसने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी डाला है। तो यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे राइट है, उसको बच्चों को 5 नंबर पूरे मिल गए। अब यहाँ पे भी देखिए डिसएग्री 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 एग्री और एग्री, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 का बी लिखा है बराबर, तो इसे यहाँ पे भी इसको 5 आउट ऑफ 5 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सी था, उसने यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अगर पेपर देखना है तो यहाँ पे देखिए, पेपर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बट थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे री राइट द स्टेटमेंट बोला था, इसलिए बच्चे ने देखा ये छोटी सी गलती, आप डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे। ये वर्ड क्या था? री राइट द स्टेटमेंट। इसलिए ये बच्चे ने यहाँ पे देखिए बच्चों, उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन को भी लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी उसको 5 आउट ऑफ 5 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए जब उसने क्वेश्चन नंबर 1 का डी था, जो हमें वन वर्ड था शायद से इस पेपर में, ये था वन, दिख रहा है, अ वर्ड, राइट। जिसमें उसने पहला वाला क्वेश्चन जो था इसको रॉन्ग किया। टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, जो था आंसर इसका मर्केंटाइल, राइट। इसका आंसर था मर्केंटाइल, बट ये बच्चे ने यहाँ पे गलती किया है। सिर्फ एक सिंगल सी मिस्टेक हुई है जहाँ पे उसने ROGS लिखा हुआ है। बस ये मिस्टेक की वजह से उसको 1 नंबर यहाँ पे कटा है, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे उसकी राइट है, जिससे उसको 4 नंबर यहाँ पे मिल गया। ओके, आंसर था मर्केंटाइल और ये ROGS लिख के आया हुआ है। अब आगे के पेपर भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए पेपर प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 5 इसने पहले अटेम्प्ट किया, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स के बाद इसने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया। जो सिंपल वाला हमारा रहता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आया था वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, इसने पूरा लिखा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ का साइन, अमाउंट पर्टिकुलर रुपीज़ का साइन, पूरा इसने प्रॉपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है। पूरे के पूरे मार्क्स इसको यहाँ पे मिल गए, 8 मार्क्स। इतना ही पूछा था, यहाँ तक उसने करके दे दिया हुआ है, राइट। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 7 किया। थोड़ा ध्यान देना। ओके, 5 के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 7 किया। यहाँ पे उसने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 किया हुआ है। इसने डेबिट भी लिखा हुआ है और इसने क्रेडिट भी लिखा हुआ है, राइट। ओके, उसके बाद देखिए पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ का साइन, अमाउंट रुपीज़ का साइन, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ का साइन, अमाउंट रुपीज़ का साइन, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस प्रीपेड लेस करके सैलरीज, देखो यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखा ताकि थोड़ा अच्छा दिखे पेपर प्रेजेंटेशन भी। यहाँ पे देखिए ये भी लिखा है। ओके, टू न्यू बेड डेप्स, न्यू RDD, सब अच्छे से लिखा हुआ है। देखो एक एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उसको मतलब कि ये फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन था जहाँ पे उसको 6 नंबर मिला के टोटल 12 नंबर इसमें भी मिल गए, राइट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया। ये वर्किंग नोट का पार्ट था जिससे उसने बनाया। यहाँ पे इसको मार्क्स नहीं मिला। देखो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलता, ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है। बट मार्क्स देखो यहाँ पे 6 मार्क्स उसको इधर मिल गया है और 6 मार्क्स उसको यहाँ पे मिल गया है।
सर क्या इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना था? बच्चों क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया था, इसलिए इस बच्चे ने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, बिकॉज़ आपको पूछा ही नहीं था, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी थी, खाली डायरेक्ट आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया था। चलिए सर देख लेते हैं ये वाला भी क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, यही क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ओके, डोंट वरी, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये रहा। देखो आपको ना यहाँ पर डायरेक्ट एडजस्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड ₹69,000 दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ग्रॉस प्रॉफिट दे ही दिया है आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 मार्क्स मिला है और बैलेंस शीट में इसको 6 मार्क्स मिला, टोटल मिला के इसको 12 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट भी उसने अच्छे से करके रखा हुआ है। उसके बाद बच्चे ने देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट किया, यहाँ पे भी इसको 6 और 6 मार्क्स मिल गए। ओके, इन द बुक्स ऑफ, देखो यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे बना है अनीस वाले का, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, डेबिट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज़ का साइन अमाउंट, इनकम अमाउंट रुपीज़ का साइन अमाउंट। बच्चे यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते हैं जो कि गलत हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, टू बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी उसने अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसने बैलेंस शीट बनाया एज ऑन 31 मार्च 2020, और लाइबिलिटी अमाउंट रुपीज़ अमाउंट यहाँ पे भी असेट्स अमाउंट रुपीज़ का साइन लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे भी बराबर है। तो 6 नंबर यहाँ पे, 6 नंबर वहाँ पे, टोटल मिला के इसको 12 मार्क्स दे दिए यहाँ पे भी। उसके बाद देखिए इसने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट किया है। ओके, यहाँ पे उसने देखिए इन द बुक्स ऑफ दिख रहे हैं यहाँ पे शिव शक्ति जो भी है, ओके, ट्रेडर का नाम, ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे इसने बराबर बनाया, इसको 2.5 मार्क्स दिया है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। ओके, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, यहाँ पे उसको 3 मार्क्स दिए हुए हैं। और ये जब उसने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब इसने रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और यहाँ पे उसको 4.5 नंबर दिया है। अगर हम लोग टोटल कर लें यहाँ पे तो देख लीजिए, ओके, 4.5, 3 और यहाँ पे 2.5, समझ में आ गया? तो 7.5 और ये 2.5 हो गया 10, तो टोटल मिला के 10 नंबर मिल गया इसको, समझ में आया? तो ऐसे इसको नाम ये मार्क्स दिए हुए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 किया। उसके बाद उसने लास्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 किया, जो कि आप लोगों का, ओके, शेयर्स वाला चैप्टर है, जो इशू ऑफ शेयर्स, वो वाले क्वेश्चन को किया है। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर प्रॉपर लिखा है उसने, पर्टिकुलर LF लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं ये। डेबिट अमाउंट उसका रुपीज़ का साइन, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़ का साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चे भूल जाते हैं। इन द बुक्स ऑफ देखो मोहिनी कंपनीज लिमिटेड जर्नल एंट्रीज पास किया था, ये लिखा है। उसके बाद जो जो एंट्रीज थी सारी एंट्रीज प्रॉपर पास किया है, और टोटल भी किया है बच्चे ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल किया, और यहाँ पे इसको 8 मार्क्स मिल गए। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? चलिए उसके बाद लास्ट में इसने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, जहाँ पे इसको 10 में से 10 मिला हुआ है। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है इसने, रियलाइजेशन अकाउंट में इसको यहाँ पे 4 नंबर दे दिया, पूरा का पूरा प्रॉपर है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट का कॉलम क्रेडिट का कॉलम दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के रखा है, जिसमें इसको 3 मार्क्स दिए। फिर कैश एंड बैंक अकाउंट बना के रखा है, यहाँ पे 3 मार्क्स दिए। यहाँ पे उस बच्चे ने क्या किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके रख दिया है, राइट। अब देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में उसको 2, 2 और 3 मार्क्स मिला है, टोटल 7 मार्क्स मिला है, राइट। थोड़ी सी मिस्टेक किया रहेगा इसने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी इसने किया, मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम है, मतलब कि पेपर 3 घंटे से पहले हो जाता है, 3 आवर से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, तभी बच्चे ने इसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन तक पहुंच गया ना। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखिए इतना उसने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, देखो यहाँ तक पूरा करके रखा है, राइट। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से बच्चे को यहाँ पे मार्क्स कटे हुए हैं, बट इसको क्या लगा रहेगा, इसको ऐसा लगा रहेगा कि ऊपर का कोई क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो सकता है, जिसकी वजह से इसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करके रखा, बट ऊपर के सारे इसके क्वेश्चन राइट थे। ओके, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसने लिखी यहाँ पे लिखा है, जिसमें इसको थोड़ा डाउट रहा होगा, इसलिए इसको लास्ट में लिखा है। सो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी इसकी, जिससे इसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि पेपर कैसे लिखना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।